पहचान। नमस्कार, मैं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। राजस्थान की धरती पर नारी शक्ति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि परिवर्तन की पहचान है। उसी नारी शक्ति को सम्मान, पहचान और पंख देने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है महिला शक्ति सिद्धि सम्मान। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मरुभूमि राजस्थान श्रीगंगानगर की एक ऐसी बेटी से जिसने न सिर्फ अपने हौसलों से एक नई उड़ान भरी बल्कि हजारों लाखों महिलाओं के जीवन को सेहत और आत्मविश्वास की नई रोशनी से सराबोर कर दिया है। मेरी उड़ान, मेरी पहचान। बताएंगे आपको महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से नवाजी गई फिटनेस इन्फ्लुएंसर योगिता कपूर के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से जानिए महिला शक्ति सिद्धि सम्मान कार्यक्रम का विजन और लक्ष्य। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान हर महीने ये सम्मान दिया जाएगा और 18 से 60 वर्ष की ऐसी महिलाएं जो कि समाज में बदलाव लाई हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में उन्होंने काम किया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं योगिता कपूर के प्रेरक कहानी जिसने हजारों लाखों महिलाओं के जीवन को सेहत और आत्मविश्वास की नई रोशनी से सराबोर कर दिया है। सुबह की पहली किरण के साथ जब पूरा देश अंगड़ाई ले रहा होता है, तब राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक नया संकल्प जन्म लेता है। यह संकल्प है हर घर को स्वस्थ बनाने का, हर महिला को सशक्त करने का। और इस प्रेरणादायी कार्य का चेहरा बनी है योगिता कपूर। योगिता के लिए फिटनेस सिर्फ कसरत या योगासन का नाम नहीं है, बल्कि यह एक साधना है खुद को पहचानने की, अपनी भीतरी ताकत को जगाने की। योगिता कपूर की यह कहानी सिर्फ उनकी कामयाबी की दास्तान नहीं है, बल्कि यह कहानी है हर उस महिला की जो रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। योगिता ने साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। योगिता कपूर के इसी सराहनीय कार्य के लिए उन्हें महिला शक्ति सिद्धि सम्मान जून माह के लिए चयनित किया गया है। मेरे पास काफ़ी महिलाएं आती हैं। स्टार्टिंग में जैसे आते हैं तो ऐसा होता है कि हम कल नहीं आए, आज किया है, कल किया है। उनको मोटिवेट करती हूँ, उनको मैं अपनी स्टोरी भी बताती हूँ कि भाई मैंने कैसे किया। तो मैं उनको अलग अलग तरीके से मोटिवेट करती हूँ। पहले क्या था कि हमारे वाले टाइम में इतना मोबाइल और गैजेट्स नहीं थे, तो हम लोग ये फिज़िकल एक्टिविटी, गेम, बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, ये सब हम ये सब करके हमें हमेशा फिटनेस में ही रही। मेरे को मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे, मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया, मेरे को बीपी रहने लगा, प्री डायबिटिक हो गई मैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तब पहले मुझे खुद के लिए मैंने ये किया। फिर मेरे आसपास में फ्रेंड्स थे, उनको पता लगा कि ये सब करके इसने कम किया है, तो उन लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि हम लोगों के लिए भी करो, हमें भी सिखाओ। 2 जुड़े, 3 जुड़े, फिर धीरे धीरे बढ़ते फिर मैंने ये सोचा कि ये मेरे को फुल टाइम ये काम करना चाहिए। हेल्थ क्लब और फिजियो मनीष की शुरुआत जो है वो 2014 में हुई थी गुड़गांव में। वहाँ पर हम लोगों के साथ में ये थोड़ा सा एक इशू हो गया था कि मैम को पोस्ट डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे हार्मोनल इश्यूज़ हो गए, वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना, प्री डायबिटिक, ये सब इशू हो गए थे। तो हम लोगों ने कई सारे जिम्स को कांटेक्ट किया, लेकिन वहाँ पर वही इशू था कि यूनिसेक्स जिम थे, ज़्यादातर ट्रेनर जो थे जेंट्स थे, उनको लेडीज़ के इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो अवेयर नहीं थे कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। जिसे भी पूछ लो वो कोई प्रोडक्ट बता देता था कि भाई ये यूएस बेस्ड कंपनी के प्रोडक्ट हैं, आप ये लेना शुरू कर दो, इससे आपका वेट और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा था। तो फिर हम दोनों ने खुद से ही इस चीज़ के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। तो हमें पता लगा कि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज़ कॉल्ड होम जिम। उसके अंदर लोग क्या है 2 से 3 मशीन्स जो हैं अपने घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, थोड़े से संतुलित आहार वगैरह लेते हैं और उससे ही अपने जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ठीक करने का वो कॉन्सेप्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों ने मशीन्स इंस्टॉल की, उसके बाद में पहले खुद के ऊपर काम किया, खुद के जितने भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर पार पाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जिसको बोलते हैं लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि अगर आप अपना वज़न, अपने हार्मोनल इश्यूज़ इनको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप हमारे ऊपर भी काम करना शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे ग्रुप बढ़ता रहा। तो लगभग 12 साल हम लोगों ने गुड़गांव के अंदर ये चलाया है। कोविड के बाद में हम लोग जो हैं गंगानगर शिफ्ट हो गए।
2022 से हम लोग तिल अभी तक जिसको बोलते हैं यहाँ पर ये सेटअप जो है वो चला रहे हैं। जब योगिता ने इस सफर की शुरुआत की थी तो राहें इतनी आसान नहीं थीं, लेकिन उनके मन में एक अटूट विश्वास था कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले महिलाओं की सेहत और उनकी सोच को बदलना होगा। धीरे धीरे उनकी यह लगन एक जन आंदोलन में तब्दील हो गई। सोशल मीडिया के माध्यम से आज 25,000 से भी ज्यादा लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जीने की राह पर चल रहे हैं। योगिता अपना फिजियो सेंटर चलाने के साथ साथ हेल्थ क्लब का संचालन करती हैं, जहां वे सुबह और शाम के समय में प्रतिदिन महिलाओं को एक्सरसाइज करवाती हैं। अपना काम और जो घर परिवार है साथ में लेके चलूँ, इसके लिए मैंने हमेशा अपना काम और जो मेरा क्लिनिक है घर में या घर के नियर बाय रखती हूँ कि वो मैं मैनेज कर सकूँ। जब कोरोना आया था, कोरोना में 2 साल के लिए काम बंद करना पड़ा, तब थोड़ा सा लगा था, पर फिर भी मैं उससे उभरी और मैंने ऑनलाइन शुरू किया। 2 साल बाद मैं ऑनलाइन लेके आई, लोगों को ऑनलाइन एक्सरसाइज कराने लगी कि आप फिजिकली नहीं जा सकते, आप ऑनलाइन आके तो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो फिर मैंने उनको ऑनलाइन एक्सरसाइज कराई। फॉलोअर्स हैं, मैं सब शेयर करती हूँ, उसको देखकर इंडिया बुक रिकॉर्ड वालों ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये हम दे रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। प्रेजेंट के अंदर हमारे पास में 30-35 के आसपास की गैदरिंग है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेते हैं। हमारे एक सिंपल सा फार्मूला है कि हम 2 टाइप के टेस्ट करते हैं, एक प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट वेट टेस्ट रहता है। तो जिन स्टूडेंट्स का उस वेट टेस्ट के अंदर वेट रिड्यूस होता है आफ्टर वर्कआउट, उनकी ही ज्वाइनिंग लेते हैं। अदरवाइज़ जिनको बोलते हैं हम ज्वाइनिंग के लिए मना कर देते हैं कि ये फॉर्मेट जो है वो आपके केस के अंदर काम नहीं कर सकता है। दूसरा होता है हमारा BMI चेकअप, जो हम हर वीकली करते हैं। उसके अंदर हम 7 पैरामीटर्स जो हैं, बॉडी एज, वेट, BMI, BMR, वाइसरल फैट, मसल फैट और बॉडी फैट, ये 7 पैरामीटर्स जो हैं ये हम हर वीकली मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर रहे कि भाई हाँ, हमने ये पूरा वीक जो एक्सरसाइज किया था उसके बाद में हमारे पास में क्या रिज़ल्ट आउटकम है, हमें क्या चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ कम करने की ज़रूरत है, कार्डियो बढ़ाना है, वेट मैनेजमेंट जो है उसके अंदर बढ़ाना है, फ्लोर एक्सरसाइज बढ़ानी है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग उसमें मैनेज करते हैं। सफलता की कहानी तब और हसीन हो जाती है जब आपकी मेहनत को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने लगे। योगिता कपूर श्रीगंगानगर की इकलौती ऐसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री योग अवार्ड 2026 के लिए नामांकित किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी योगिता को नेशनल हेल्थ केयर अवार्ड और हाल ही में खत्री रत्न सम्मान से भी नवाजा गया है। लेकिन उनके लिए असली सम्मान वो है जब कोई महिला उनकी प्रेरणा से उठकर अपने स्वास्थ्य के लिए पहला कदम उठाती है। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे फुल सपोर्ट में है मेरे। मैंने एडवांस योगा की वीडियोस वगैरह बना के शेयर की थी और वो मैं टॉप 500 में सिलेक्ट हुई, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। लोग फिजिकली आना ज़्यादा पसंद करते हैं ऑनलाइन की वजह। फिजिकली आए वो ज़्यादा मैं अच्छे से उनको वो करवा सकती हूँ। मैं काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ से मैं परेशान थी। लाइक मुझे अल्सर हैं और थोड़ी गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी हैं मेरे को। तो मैं काफ़ी टाइम से मेरी बॉडी की एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है और मैं खुद को बहुत पुश करती थी, आज अपन पार्क जाएंगे, आज अपन ये करेंगे वो करेंगे, बट बॉडी एक्टिविटी इतनी बिल्कुल कंप्लीट ज़ीरो हो चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ आना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे को लगा 1 दिन 2 दिन जाके देखेंगे कैसा क्या लगेगा, बट मैं विदाउट कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई बिल्कुल आलस, मतलब मुझे कुछ बिल्कुल आलस नहीं आता। मैं सुबह उठती हूँ एकदम एक्टिवली और मेरा इच्छा करता है मैं रोज़ वहाँ जाऊँ। और यहाँ आने के बाद मैं मेंटली एक्टिव हो गई हूँ। मैं पूरी मतलब पूरे दिन मेरे पास अच्छी एनर्जी रहती है। पहले मैं पढ़ के शाम तक बिल्कुल ही मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी होती, अब मुझे अच्छा भी लगता है। और इवन अभी कुछ टाइम से मेरी स्लीप साइकिल भी काफ़ी बेटर हुई है एंड इवन रूटीन भी काफ़ी सही हुआ है मेरा। स्पेसिफिक डाइट ऐसा नहीं है जैसे बाकी जिम में होता है कि आपको ये कट करना है, ये कार्ब्स लेने हैं, प्रोटीन लेना है। बस एक चीज़ है कि अच्छा खाओ, अच्छी हेल्थ रहेगी उससे वजह से, और गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप कुछ भी जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे उस टाइम,
जैसे मेरे नीज में पेन था और L4-5 में भी गैप था उसकी वजह से, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इनके पास आओ। और यहाँ आने के बाद में जब मैं योगिता मैम से मिली, इनके सपोर्ट से, इनके मोटिवेशन से मैंने अपने आप में बहुत रिकवरी की है। सही से चल भी नहीं पाती होती, मेरा वेट भी काफ़ी था, उसकी वजह से मेरे नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया था। और मैं सीढ़ियाँ, जैसे मेरे घर में ऊपर नीचे चढ़ने का मतलब मैं नहीं चढ़ पाती थी बिल्कुल भी, मुझे पेन होता था। अब मैं इजीली चढ़ पाती हूँ, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, सारा काम मैं अपने आप से खुद कर लेती हूँ। इतने लंबे टाइम तक हम तभी जुड़े रह सकते हैं जब हम कंफर्ट होते हैं या हमें उसमें कुछ अच्छा फील हो रहा होता है। मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप खुद स्वस्थ रहेंगी, अपने शरीर का ध्यान देंगी, तभी कुछ हो पाएगा। और यहाँ वैसे जिम की तरह वर्कआउट भी नहीं है कि आपके हिसाब से वर्कआउट को मॉडिफाई किया जाता है। बहुत हेवी वर्कआउट नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है। अगर आप जो कर सकते हैं आपको उसी में मोटिवेट करके उसी के साथ आपसे वर्कआउट करवाया जाता है। ट्रेनिंग के साथ साथ एक बहुत अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट देते हैं। वो इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस है कि आप जिस चीज़ से जुड़े हैं और उसमें प्रॉपर अपना टाइम दें। एक्सरसाइज को कभी टाइम नहीं दिया था, उसके कारण मुझे कभी नीज़ पेन या कभी शोल्डर पेन, सिटिंग होने के कारण कभी बैक पेन, मतलब ये प्रॉब्लम्स कॉमन रहती थी। कभी ऑयल लगा लेते या कभी इस तरीके से, मतलब रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था। पर अब मॉर्निंग में जैसे भी हम टाइम निकाले, 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालते हैं। और मैं सभी से मतलब इसका मैसेज दूंगी कि आप अपने शरीर को ज़रूर समय दें। योगिता का मानना है कि जब एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज सशक्त होता है। उनका यह सफर हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से हर महिला अपनी एक अलग और अमिट पहचान बना सकती है। महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, आप अपने हेल्थ को फर्स्ट रखें। बाकी तो है ही, आप ही हेल्दी नहीं होंगे तो फैमिली कैसे हेल्दी होगी। जिम जाएं, योगा करें या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखें। खाली घर पर ना बैठें लेडीज़, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, कुछ ना कुछ घर के अलावा भी कुछ और करती रहें। टाइम मैनेजमेंट ही ऐसा कर रखा है कि जिससे घर और जिम दोनों संभाल लेते हैं। मम्मी जैसा काम करते हैं उस हिसाब से तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। बाकी खुशी तो होती है और ऐसे ही मम्मी बहुत सारे अवार्ड्स और लाएंगे जितने अभी लाए हैं, और हमारा नाम रोशन करेंगे फैमिली का। हमें भी ये होता है कि हम भी ऐसे अवार्ड्स लाएं जिससे फैमिली प्राउड होए। अच्छा लगता है, मम्मी मतलब दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, खुद के मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से खुद सीखा है और दूसरों को सिखाती हैं। हमारा भी ध्यान रखती हैं काम के साथ साथ। हमने ही इन्हें बोला था मतलब सोशल मीडिया पे आने के लिए, एक्सरसाइज कराते हो उसकी रील्स डालो तो उससे मतलब और लोग आएंगे। बहुत अच्छा लगता है जी, बच्चे तरक्की करते हैं, अच्छा लगता है। घर में रहकर ही इन्होंने काफ़ी काम कर रही हैं, जो मेंबर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा मेंबर हो गए हैं। घर का भी संभालती है, ऊपर भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है, ऑलराउंडर है। योगिता कपूर देश की लाखों महिलाओं और युवाओं के लिए एक ऐसी मशाल बन चुकी हैं जिसकी रोशनी हर किसी के जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का रंग भर रही है। इतना कंफर्टेबल जिम है ये, मैंने खुद में इतने चेंजेस देखे हैं यहाँ पे कि मतलब मेरा रूटीन चेंज हुआ है, मेरी एक्टिविटी चेंज हुई है। हमारे अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, वेट वाइज, जैसे हमारी एज है उस हिसाब से वो उसी हिसाब से बताते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं समय बिल्कुल नहीं निकाल पा रही थी। मैंने किट्टी बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, यहाँ ज्वाइन किया रखा है मैंने जो भी है। मेरी मेंटल हेल्थ में भी, मेरी फिजिकल हेल्थ में भी बहुत फ़र्क है। मुझे 25 साल हो गए हैं गंगानगर में रहते हुए, लेकिन ऐसा जिम मैंने नहीं देखा है। मैम ने इतना मोटिवेट करती हैं कि मैंने यहाँ अभी तक कंटिन्यू रखा और आगे भी रखूँगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत आभार। पवन अरोड़ा जी, उन्होंने ये सम्मान जो है वो इसके काबिल समझा, हमारे काम को सराहा, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जिम है उसके मैं और फ्रेंचाइजी खोलूँ, बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि वहाँ तक लेडीज़ को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इसलिए छोटे छोटे शहरों में मैं फ्रेंचाइजी खोलना चाहती हूँ। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया।
तो ये थी महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से सम्मानित योगिता कपूर की प्रेरक कहानी। योगिता कपूर का ये सफर हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो आपकी पहचान सीमाओं को लांघकर पूरे देश में चमक सकती है। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान पाने वाली योगिता आज वाकई में समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन की एक नई मिसाल है। इसी प्रेरणा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी राजस्थान की एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने योगिता कपूर की तरह समाज में बदलाव लाने और अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, तो आप भी महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से सम्मानित हो सकती हैं। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से सम्मानित होने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। इसे आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी उड़ान, मेरी पहचान।